दोस्तों, क्या आप भी हर रोज सुबह उठकर अपने तकिए पर या नहाते समय बालों का ढेर देखते हैं? और क्या आपने महंगे से महंगा शैम्पू, हेयर ऑयल यूज कर लिया है, फिर भी हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहे? असल वजह ये नहीं कि आप क्या लगा रहे हैं। असल वजह ये है कि आपके सर के अंदर सर्कुलर लेवल पर क्या हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक हार्मोन आपके बालों का गला घोट रहा है। नमस्ते, मेरा नाम विशाल सिंह है। आपका मेरे YouTube चैनल विशाल सिंह बुल्लर पर हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स हमें पहले वो देखने हैं, फिर उसके बाद आपको मैं सब डिटेल में बताऊंगा क्या चीज़ कैसे करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला स्टेप पे आता है, जो स्टेप 1 है। ये है, इसके अंदर है हाउ टू मेक हेयर, बाल कैसे बनते हैं। तो बाल असल में हमारे स्किन के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। हेयर कैसे उगते हैं? हेयर तीन हेयर उगने के तीन मेन कारण हैं, तीन मेन बातें हैं। पहला रूट, दूसरा केराटिन, तीसरा डेड सेल। सबसे पहले हम हेयर रूट की बात करेंगे। आप इधर ये डायग्राम है, इसे देखो और इसे देखकर समझो कि हेयर कुछ इस तरह से होता है। जो नीचे रेड कलर का यू शेप है वो हेयर फॉलिकल है, और जो ऊपर व्हाइट कलर की है वो स्किन है, और जो ऊपर व्हाइट कलर का जो आपको हेयर दिख रहा है वो हेयर है। और जो नीचे आपको एक पाइप दिख रही है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रंस है, जो हेयर को एक प्रोटीन सेल के गुच्छा होता है उसकी वजह से मिल रहे हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। जो ये वाला पार्ट है, इसको हम प्रोटीन का गुच्छा कहते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ रूट कैसे काम करती है। फॉलिकल के सबसे नीचे प्रोटीन सेल का एक गुच्छा होता है। ये जो है, ये एक प्रोटीन सेल का गुच्छा मैंने आपको दिखा दिया। ये प्रोटीन सेल का गुच्छा होता है जो खून से न्यूट्रिएंट्स लेता है और नए सेल बनाता है। ये देखो, ये खून से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और नए सेल बनाता है। अब आ गया केराटिन। अब हम अपने दूसरे स्टेप की बात करते हैं, केराटिन की। केराटिन क्या काम करता है? जब यह सेल बनाता है, जब ये केराटिन जो है ये सेल बनाता है, तो यह पुराने सेल को ऊपर धकेल देता है। बाहर निकलते समय यह सेल सख्त हो जाते हैं और एक खास प्रोटीन में बदल जाते हैं। इन्हें हम केराटिन कहते हैं। जो हमारे हेयर बने होते हैं वो असल में केराटिन के बने हुए होते हैं, और वही जो हेयर आपको बाहर दिखाई देते हैं उन्हें ही हम डेड सेल कहते हैं। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, अभी हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास हेयर स्ट्रक्चर है। हेयर की कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर किस तरह से बना हुआ होता है। तो चलो आओ हम इसे भी देखते हैं। ये भी आगे तीन इसके भी आगे मेन तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है मेडुला, दूसरा होता है कोर्टेक्स और तीसरा होता है क्यूटिकल। मेडुला क्या काम करता है? मेडुला मेडुला होता है जो ये हेयर की सबसे बीच वाली सॉफ्ट लेयर होती है, जो कि मोटे बालों में पाई जाती है। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो लेयर होती है ये क्या है, सबसे जरूरी होती है। कोर्टेक्स के अंदर आगे मेन दो पार्ट और होते हैं। ये देखो, कोर्टेक्स कोर्टेक्स के अंदर मेन दो पार्ट और होते हैं, जिनका नाम है मेलाइन और दूसरे का नाम है केराटिन चेन। अब मेलाइन जो अ, है आपके पास, ये हेयर को कलर प्रदान करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर जो है वो ब्लैक और वाइट के अंदर दिखाई देता है। कईयों कईयों के ब्राउन भी होते हैं, तो वो इसी की वजह होती है। आगे आ गया केराटिन। केराटिन के अंदर क्या होता है? जो केराटिन जो मजबूती देता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर होता है। इसे बनाने के लिए 18 तरह के अमीनो एसिड लगते हैं, जो कि सबसे जरूरी होते हैं।
ये मैंने इसके अंदर जो शॉर्टकट है वो लिख दिया। मजबूती, ये मजबूती देते हैं। सल्फर होता है जिसको क्या है, ये मजबूती देता है, और 18 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या क्या करता है? सबसे बाहर की परत होती है, ये देखो ये जो रेड कलर में बनी हुई है, ये सबसे बाहर की परत होती है। अगर ये स्मूथ है तो हेयर शाइन करेंगे, हो जाते हैं। अगर यह उखड़ जाए तो बाल रुखे हो जाते हैं और झाड़ू की तरह दिखाई देते हैं। हमने दूसरा स्टेप भी बहुत ही आसानी से पार कर लिया, और आपने, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये आ गया हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप के अंदर क्या है? हेयर ग्रोथ साइकिल है। जो हेयर की ग्रोथ होती है वो कौन कौन से पड़ाव के अंदर से होकर गुजरती है? पहला है बाल उगने का सफर। ये हेयर ग्रोथ बाल उगने का सफर है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपने बॉडी के अंदर, सिर के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी में 20 से 30 बार हेयर को उगाने की क्षमता रखता है। जिस हेयर फॉलिकल ने 20 से 30 बार हेयर उगा दिया है, तो वो उसके बाद अपना नया हेयर नहीं बना सकता। वहाँ पे जो स्किन होगी वो इस तरह से पूरी प्लेन हो जाएगी, जहाँ पे कोई भी बाल नहीं होगा। तो इसके भी आगे 4 मेन स्टेप हैं। ये देखो, ये पहला है, अ, ये है। इसके भी आगे मेन 4 स्टेप हैं। ये देखो, ये पहला जो है, ये एनाजन, दूसरा कैटाजन, तीसरा टेलोजन, चौथा एक्सोजन। जो एनाजन है, ये क्या काम करता है? इसके अंदर ग्रोथ फेस होती है, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। अगर एक बार आपके स्किन के अंदर से हेयर निकल गया, तो वो क्या 2 से 7 साल तक बढ़ता रहेगा। ये जो है, यही आपका इसी पे आपका हेयर डिपेंड होता है कि ये कितना लंबा होगा। जो केटोजन होते हैं, ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर ब्लड सप्लाई से अलग हो जाते हैं और उगना रुक जाते हैं। आगे आगे हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की, टेलोजन की। टेलोजन के अंदर क्या है? ये 3 से 4 महीने तक बाल स्कैल्प के अंदर टिका रहता है, उगता नहीं है। 3 से 4 महीने के अंदर बाल आपके सर के अंदर रहेगा। जब वो नीचे से उसकी जो रूट्स है वो उखड़ जाए, और उसके बाद वो हेयर जो आपके सर के अंदर ही रहेगा। जब आपका सुबह आप उठते हो या नहाते हो या सिर के अंदर हाथ लगाते हो, तो अगर आपके हाथ के अंदर हेयर आ जाए, तो आप ये मत समझना कि ये अभी जड़ा है। उसको अलग हुए 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 3 से 4 महीने हो गए हैं। इस जो कि उखड़ने के बाद, निकलने के बाद दर्द महसूस नहीं होता। आगे हम अपने चौथे पार्ट की बात करते हैं, जो क्या है? एक्सोजन। एक्सोजन के अंदर क्या है? ये पुराना बाल गिर जाता है और नया बाल उगना शुरू हो जाता है। इधर मैंने कुछ पिक्चर्स भी दी हैं। ये जो है, ये पहला एनाजन है, जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स है, जो रूट के अंदर, जो हेयर है आपका, वो रूट के अंदर अच्छे से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा स्टेप आ गया, कैटाजन। जो क्या है? हेयर से जो ब्लड वेसल्स है वो हेयर से अलग हो रही हैं। और ये तीसरा अपने अपने पास आ गया, टेलोजन। जो हेयर जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर बाहर निकलेगा। और जो चौथा स्टेप आ गया अपने पास, एक्सोजन, ये कि यहाँ से जड़ेगा और नया बाल उगना शुरू हो जाएगा। जब ये जड़ेगा, तब ये समझ लो कि उस हेयर के नीचे एक हेयर और, जो कि बस अ, 3 से 7 दिनों के अंदर बाहर निकल जाएगा। तो हमने अपना तीसरा स्टेप भी अच्छे से पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप में क्या है, चलो देखते हैं। ये आ गया हमारा चौथा स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर है बालों का दुश्मन, एनेमी ऑफ हेयर। हमारे शरीर में एक बालों का दुश्मन भी होता है, जिसे हम डीएचटी कहते हैं। ये देखो, डीएचटी यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएचटी कैसे काम करता है। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, ये रहा।
जिसे हम 5 अल्फा रिडकेट्स जिसे हम 5 अल्फा रिडकेट्स कहते हैं। जब यह टेस्टोस्टेरोन से मिलता है तो ये उसको डीएचटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब डीएचटी तो बन गया, अब ये क्या करता है, ये अपने हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाकर जुड़ जाता है, रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाता है, और जो जहाँ से हेयर निकल रहा है वहाँ पे जाके जो उसका रास्ता होता है उसको धीरे धीरे करके बंद करने लग जाता है और उसको अच्छे तरीके से बंद कर देता है, जिस वजह से जो मोटा हेयर होता है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है। और जब ये उस रास्ते को बिल्कुल बंद कर देता है तो वो हेयर उगना बंद कर देता है। हमने चौथा स्टेप भी बहुत आसानी से देख लिया, अभी हम चलते हैं अपने पांचवें स्टेप की तरफ। पांचवें स्टेप के अंदर क्या है, मिस्टेक्स जो कि हम अक्सर करते हैं। तो हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। गर्म पानी, हमें कभी भी गर्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। पानी हो जैसे जैसा कि हम पीते हैं सिर्फ वो नॉर्मल पानी हो। रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहिए। अगर आपके स्कल्प के अंदर डेंड्रफ है तो उसके लिए भी मैं आपको आगे इलाज बताऊंगा क्या करें जिसकी वजह से डेंड्रफ निकल जाए। और जो डेंड्रफ होता है यही आपके हेयर को गिरने में कुछ हद तक योगदान देता है। आगे आगे अपने पास रगड़ना, अगर हम अपने नहाने के बाद अपने टॉवल से इस तरह से रगड़ते हैं या अपने हाथों से रगड़ते हैं तो वो भी अपने जो हेयर होते हैं उनके रूट को कमज़ोर कर देता है और वो खिंचाव की वजह से भी टूट सकते हैं। कंडीशनर कंडीशनर अपने को स्किन जो अपनी स्कैल्प होती है, बालों की रूट्स होती है वहाँ पे कभी नहीं लगाना चाहिए। जेलीकॉम जेलीकॉम आगे स्टेप आगे, जेलीकॉम जेलीकॉम का मतलब है जो गीले बाल होते हैं अपने उनको कभी भी नहीं बांधना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो अपने शरीर के अंदर कमी के कारण अपने बालों को जो अपना माइंड है वो अपने बालों को खाना देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो अपने हेयर होते हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अपना दिमाग होता है ये अपने हेयर्स को एक फालतू पदार्थ मानता है। जो प्रोटीन होता है उसको दिमाग और अपने हार्ट होता है उसके लिए वो बचा कर रखता है। पानी पीना, आ गया पानी पीना। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, जिसकी वजह से जो अपने हेयर्स के अंदर जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो सके। स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो सकता है। नींद, अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ना लें तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। हाथ का उपयोग, जो बार बार अपने सर के अंदर हाथ मारते हैं, कोई इस तरह से मारता है कोई इस तरह से कोई इस तरह से, तो उसकी वजह से जो उनकी रूट्स होती है वो खिंचाव में आ जाती है और वो क्या है, झड़ना के लिए थोड़ा और आगे आ जाता है। टाइट ईयर, अगर जो लेडीज महिला है या फिर जिसके हेयर्स बॉय है जिसके हेयर्स बहुत लंबे हैं तो वो उन्हें ज़्यादा टाइट करके ना बांधे, ना ही अपनी जो कैप वगैरह वो ज़्यादा टाइट ना रखें। आगे आगे अपने पास केमिकल रिच प्रोडक्ट्स, जो सस्ते शैम्पू होते हैं जिनके अंदर केमिकल भरपूर मात्रा में होता है, तो कृपया आप सभी को निवेदन है कि वो ऐसे शैम्पू ना लगाएं। डर्टी कॉम, आगे आ गया डर्टी कॉम। डर्टी कॉम का मतलब है जो कंघी हम करते हैं जो गंदी होती है उसको ना लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो अपने सिर के अंदर चले जाते हैं और वो भी उनको गिराने में कुछ अपनी हेल्प करते हैं। तो मेरा एक मशवरा है कि आप अगर जब भी कंघी करो तो जो लकड़ की कंघी आती है उससे अपने क्या हेयर्स हेयर्स के अंदर कंघी करो। आगे आ गया यूवी रेस, अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो उसकी वजह से जो अपने सिर के अंदर प्रोटीन होता है वो उसको ख़त्म कर देता है और हेयर्स को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल सकता, जिस वजह से
हेयर झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। आ गया नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब यही है, जो फालतू पदार्थ होते हैं, जो प्रोटीन की कमी से अपने शरीर है वो इन्हें फालतू पदार्थ मानते हैं और इनको अच्छे तरीके से प्रोटीन नहीं दे सकते, जिसकी वजह से इनको अच्छे से खाना नहीं मिल सकता और ये जड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन दिल और दिमाग के लिए वो बचा के रखता है। तो हमने इसके अंदर मिस्टेक्स पढ़ ली है जो कि हम करते हैं, अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो कृपया आप ये सब ना करें, ताकि आपके जो हेयर्स हैं वो बच जाएं। अब हम चलते हैं अपने 6वें स्टेप की तरफ। अब 6वें स्टेप के अंदर क्या है अपने पास, बालों का खाना। बालों का खाना क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मेन बालों का खाना होता है, जिसके अंदर 18 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर एक एल सिस्टीन और दूसरा जो है एल लाइसीन होते हैं। ये रिच सल्फर होते हैं, जिसका बॉन्ड बहुत सख्त होता है और वो हेयर्स को जड़ने जड़ने नहीं देता। आगे हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर, जिसके अंदर क्या है, फेराटिन। फेराटिन क्या होता है, ये आयरन को स्टोर करता है। अब अगर आपके शरीर के अंदर इकल्ला आयरन है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर फेराटिन की कमी है तो आयरन स्टोर कहाँ होगा। अगर स्टोर नहीं होगा तो वो आपके हेयर्स तक नहीं पहुंचेगा और हेयर्स क्या है वो झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। तो अपने शरीर के अंदर जब भी आप आयरन टेस्ट कराओ तो उसके साथ आप फेराटिन की भी टेस्टिंग करवाना, जिसके अंदर अपने शरीर के अंदर 70 NG या mg से ज़्यादा हो या 70 NG या mg तक हो, इससे नीचे ना हो। अगर इससे नीचे हुआ तो आपके जो हेयर्स होते हैं वो जड़ना ही जड़ना लाजमी होते हैं। आगे हम चलते हैं तीसरे जिंक की तरफ। जिंक जो है वो डीएनए और आरएनए में प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अगर जिंक की कमी है तो जो अपनी स्कैल्प है वो ड्राई होगी। आगे हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप के अंदर क्या है, सीलियम, जो इन्फेक्शंस को रोकता है। ये जो अपने स्कैल्प के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकता है और इनको क्या है, जम्स से बचाता है। आगे पांचवा आ गया अपने पास बायोटीन। बायोटीन के अंदर क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज को ब्रेक करता है और एनर्जी, हेयर्स को एनर्जी देता है। तो हमने 6वां स्टेप है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने 7वें स्टेप की ओर, जो कि कुछ यहाँ पे है। इसके अंदर क्या है, हेयर सेव। हेयर को किस तरह से बचाना है, तो इसके अंदर हमें पहले डाइट एंड वर्क, इसके अंदर जो थोड़े मैंने वर्क और डाइट दी है वो आपको फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से आपके जो हेयर हैं वो ग्रोथ भी होंगे और घने भी होंगे, और हो सकता है तो जो नए हेयर होते हैं वो भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके हेयर लाइन के अंदर बेबी हेयर हैं तो वो मोटे हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हेयर लाइन है, जिसकी अगर किसी की इतनी पीछे जा चुकी है तो वो वहां से कम होकर यहाँ तक इतनी हो जाएगी। तो चलो हम अपने पहले वर्क की तरफ चलते हैं। पहले वर्क के अंदर क्या है, वर्क फॉर हेयर रूट्स। पहले हमको क्या करना है, एक कप मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लेना है, इन दोनों में से कोई भी हो। उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी, जिसे हम ब्लैक सीड्स बोलते हैं, वो उसके अंदर डाल लेनी है। फिर 1 चम्मच मेथी दाना, या जो मेथी होती है बारीक बारीक छोटे छोटे स्किन कलर के दाने होते हैं, वही ले लेने हैं। और इनको क्या है, गैस के ऊपर हल्की आंच में उस उतने टाइम तक पकाते रहना है जितने टाइम तक जो मेथी है उसके दाने ब्लैक ना होने लग जाए। और इसे हम वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। और जब लगाओ तब इसको पूरे अच्छे तरीके से अपने हल्के हाथों से, सिर्फ उंगलियों की हेल्प से लगाना है, ना कि पूरे हाथ की हेल्प से। कहीं आप ऐसे ऐसे करने लग जाओ, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरह से
ऐसे ऐसे अपने हल्के हाथों से अपने स्कैल्प के अंदर लगाना है। इससे आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हो। 10 मिनट मसाज करनी है और 2 से 3 घंटे के बाद अपने सर को धो लेना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने पास दूसरा स्टेप है, तो आप दूसरे स्टेप को फॉलो करें। अगर आप पहला स्टेप नहीं कर सकते तो इसके अंदर क्या है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लेना है, जिसके अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच रोजमेरी ऑयल या फिर रोजमेरी का वाटर आता है वो आपको मिला लेना है। और इसको हल्का गर्म करके अपने जो मैंने प्रोसेस बताया हल्के हाथों से इस तरह से अपने स्कैल्प के अंदर लगा लेना है। और इससे भी वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हो। 10 मिनट मालिश करनी है और वॉश आफ्टर 2 से 3 घंटे बाद अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है। अभी ये तो हो गया अपने पास वर्क। और अभी आप अपने को क्या करना है, डाइट डाइट लेनी है। डाइट मैं बताता हूँ आपको क्या लेनी है। आपको एवरी डे हर रोज सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है। बहुत ही तेजी से नहीं पीना, आराम आराम से पीना है। और 5 से 6 बादाम और 2 अखरोट, जो दोनों मिलाकर एक अखरोट बनता है, वो एक अखरोट भिगा के छोड़ देना। और सुबह उठकर आधे घंटे पानी पीने के आधे घंटे बाद उसको अच्छी तरह से चबाकर खाना है। फिर उसके बाद आपको खाना खाते समय 1 कटोरी दही होना चाहिए और 1 चम्मच आपको कद्दू के बीज जिसे हम पंपकिन सीड्स कहते हैं वो खाने हैं। और अगर हो सके तो रात को आप 10 ग्राम एवरीडे हलीम के बीज आते हैं उनको भिगो के रखो और सुबह अगले दिन दही के अंदर मिला के उनको खा लो। या फिर अगर आप सीधा खा सकते हो तो सीधा खा लो। अगर आप शेव वगैरह बनाते हो तो उसके अंदर उसको डालो और उसे पी जाओ, जिसकी वजह से आपको जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हाई हो जाएगा। और जो आपका डीएसटी बनता है उसको वो धीरे धीरे खत्म करने लगेगा। और आपको एक एक्सरसाइज और करनी है, जो कि दिन में 5 से 10 मिनट व्यायाम करना है। व्यायाम क्या होता है, अपने नाखून को इस तरह से घिसाना होता है, जिसकी वजह से अपने जो नाखून के अंदर ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी खुल जाती हैं और अपने जो स्कैल्प है उसके अंदर वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो खून होता है उसको भेजना स्टार्ट कर देता है। और अगर हो सके तो आपको एवरीडे 2 अंडे खानी है। अगर आप अंडे नहीं खा सकते तो आप पनीर का भी सेवन कर सकते हैं। और हाँ, जो आपको डेंड्रफ है उसकी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ जिसकी वजह से डेंड्रफ आपके स्कल्प के अंदर नहीं होगा। डेंड्रफ को क्या करना है, अ, थोड़ा सा दही दही लेके उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ के और अपने स्कैल्प के अंदर अच्छे से लगा लेना है। हफ्ते में 1 बार करें और इसे 5 से 10 मिनट रखें और उसके बाद अपने सर को धो लें या नहा लें। अगर आप इस रूटीन को हर रोज फॉलो करोगे तो इसका जो असर है वो 3 से 4 महीने के बाद मिलना आपको शुरू होगा, क्योंकि जो हेयर्स होता है वो रूट से अलग होकर जहाँ से उसको प्रोटीन नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, उससे अलग होकर जो अपने स्कैल्प है इससे बाहर आने तक उसको 3 से 4 महीने लगते हैं। और इसी तरह से अगर आपका न्यू हेयर आएगा तो उसको भी 3 से 4 महीने लगेंगे। और जो हेयर आपका बिल्कुल ब्रीक हो गया है उसको भी थोड़ा मोटा होने और आपका जो सर है उसके अंदर जो हेयर्स की क्वांटिटी है उसको घना होने के अंदर 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। तो अगर आप इन रूटीन को 3 से 4 महीने तक एक अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको ये बहुत काम देगा आपके लिए। और एक आखिरी स्टेप जो है वो क्या करना है, आपको एवरीडे सोते समय 5 से 10 मिनट तक एक अपने जो स्कल्प है उसकी मसाज करनी है, बिना तेल के मसाज करनी है। वो मसाज कैसे करनी है, अपने सिर को इस तरह से कुछ चेयर के ऊपर बैठकर इस तरह से नीचे कर लेना है और फिर इस तरह से अपने सर को इस तरह से पकड़ो और इस तरह से हिलाना है, ना कि इस तरह से। जो अपनी जो स्कैल्प की
जो चमड़ी होती है ऊपर की वो हिलनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और जो यहाँ पे अगर जिस किसी की भी हेयर लाइन है जो पीछे जा रही है, तो अपनी इन 4 उंगलियों को इस तरह से करना है और इनको इस तरह से हिलाना है। बालों के ऊपर रगड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी चमड़ी को हिलाना है इस तरह से पूरे अ, सिर के अंदर, नीचे झुककर, या फिर बेड के ऊपर अगर आप लेटे हो तो इस तरह से पीछे को, जो अपना सर है वो पीछे को करके लेटे लेटे, एक तरफ जो बेड है या फिर चारपाई है उसके ऊपर एक तरफ लेटकर अपने सर को पीछे करके और इस तरह से करना है, इस तरह से, इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपको जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोल देगी, और जो अपने हेयर है उनको अच्छे से प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उनके 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 पास अच्छे से खून की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, और उनको ग्रोथ होने के लिए एक अच्छा टाइम मिलेगा, और वो भी आपको जल्दी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ये मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और आगे अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका भी सॉल्यूशन निकाल कर आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।